नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आलम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी और डी की स्टेनो की परीक्षा के लिए 20 से 25 प्रश्न समान अध्ययन के देखेंगे, जो आपका मॉडल पेपर नंबर 3 होगा आज। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आने की संभावना है, तो आप लोग अपने प्रश्न को सॉल्व करें और चेक करें कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, आइए देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये सब प्रश्न आपके संभावित प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन सा देश शामिल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इजराइल और मिस्र, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, और इजराइल और लेबनान। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन जो है आपका, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। वो किस जिले में पाए गए हैं? बागपत, बरेली, सोनभद्र और कुशीनगर। आप आंसर बता सकते हैं, वीडियो को रोक के आप अपने मन में आंसर लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कौन सा आंसर है, ताकि आपको लगे कि हमारी तैयारी कितनी है। तो ये 16 सिक्के जो पृथ्वी चौहान के शासनकाल में मिले थे, वो यूपी के बागपत जिले से पाए गए हैं। और अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है? धूमल, हाफिजा, रूफ और डांगी। तो देखिए, ये जो आपके ए, बी और डी है, ये सब आपके जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, लेकिन डांगी जो है आपका, ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। ठीक है, और अगला है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, और अगला है विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। तो ये सरकारी आयोग जो आपका था, ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य के लिए यह आयोग बनाया गया था। और अगला है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति घट जाती है, मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहती है, ब्याज दर अप्रभावी रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा सही, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपाणी गुफा, द्वितीय बौद्ध संगीति मगध, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर। तो इसमें जो पूछा है आपका, सत सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत समिति मगध जो है आपका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसमें द्वितीय में आपका वैशाली जो है यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। और अगला है। देखिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगला है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, और उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। और अगला है। 1 अप्रैल 1923 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहर का दर्जा
प्राप्त है 39, 41, 43, 45। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर सी 43। ठीक है। और अगला प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें से 10 से 12 मिनट में आपके 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आप लोग बने रहें, वीडियो में देखते रहें और अपने आंसर को बताते रहें। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या तोपे। ठीक है। तो तात्या तोपे जो थे, इनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आपका, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है? ऊर्ध्वपतन, वाष्पीकरण, परिसमापन, संघनन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपतन। अगला है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसमें आपका भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य यही था। अगला प्रश्न है आपका, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न है, ये देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसे ही प्रश्न को बनाता है। आप पिछले पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण था? सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। और अगला प्रश्न है आपका, तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि वह, बहुत अच्छा प्रश्न साइंस का है। तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए पानी पर तैरता रहता है। ठीक है। और अगला है, भारत में सीमांत जोत का आकार है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से अधिक, 1 हेक्टेयर से कम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। और देखिए अगला प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है? इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को और उपराष्ट्रपति को। ठीक है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है या जनजाति का सदस्य है तो इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का आईसीसी पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 24 का है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आपका पैट कमिंस ने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। ठीक है। और अंतिम के 2 प्रश्न हम देखते हैं, उसके बाद समाप्त होता है। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो यह आपका 1974 में किया गया था। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच है? ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु एवं कर्नाटक के मध्यों के बीच है। ठीक है, ये बहुत दिन से विवाद चला आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। तो देखिए इसी तरह से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स जीएस के कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और आपको डेली एक मॉडल पेपर मिल रहा है, एग्जाम तक आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। जो लोग नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ जाएँ। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।